नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। साबिक़ आलमी चैम्पियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ख़वातीन के 49 किलोग्राम कैटेगरी में हफ्ते के रोज़ चांदी का तमगा जीतकर हिंदुस्तान को टोक्यो ओलंपिक का पहला तमगा दिला दिया। हिंदुस्तान ने इन खेलों की तारीख में पहली बार पहले दिन कोई मेडल जीता। 26 साला मीराबाई ने कल 202 किलोग्राम वजन उठाया और ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून वेट लिफ्टर बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात के दौरान बोगस वोटिंग और बूथ पर कब्जे को सख्ती से रोका जाए। अदालत ने कहा कि जमहूरियत में इंतखाबात आम लोगों की राय की अक्कासी करते हैं। आज़ाद इंतखाबात आइन के बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। अदालत ने यह बात 1989 में झारखंड में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान बदइंतजामी के 8 मुलजिमों की सज़ा को बरकरार रखते हुए कही। तमाम मुलजिमान पर पुलिस स्टेशन के बाहर फायरिंग और फसादात फैलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। अदालत ने 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी से मुतालिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए मुनसिफाना और निडर इंतखाबात ज़रूरी हैं। इसके लिए वोटिंग के अमल को खुफिया रखना ज़रूरी है। अदालत ने 2013 के फैसले में कहा था कि वोट डालने की आज़ादी आइन में दी गई इजहार राय की आज़ादी का एक हिस्सा है। अदालत ने 8 मुजरिमों को सरेंडर करने और बकिया 6 माह की सज़ा मुकम्मिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि वोटर्स को अपनी पसंद से वोट डालने की मुकम्मिल आज़ादी देना इंतखाबी अमल का निचोड़ है। लिहाजा बूथ पर कब्जा करने और बूथ वोटिंग में बोगस वोटिंग में हिस्सा लेने वाले किसी भी कोशिश को सख्ती से नाकाम बनाना होगा। इससे जमहूरियत में इससे जमहूरियत पर असर होता है और अमन व अमान को बरकरार रखना ज़रूरी है। इन 8 मुलजिमीन ने वोटर पर्ची देने से इनकार करने पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुन को पीटा था। इसके बाद उन लोगों ने फायरिंग कर दी जिससे करीब में मौजूद अफराद ज़ख्मी हो गए। अदालत ने कहा कि किसी को भी मुनसिफाना इंतखाबात के अमल में रुकावटें पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने अपने पिछले फैसलों का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि आइन के मुताबिक वोटर का हक़ है कि वो बिला खौफ इंतखाबी अमल में हिस्सा ले। अदालत ने कहा कि लोकसभा या विधानसभा जैसे तमाम इंतखाबात में राजदारी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, तभी राय दहिंदगान बिला खौफ व ख़तर बूथ पर जा सकते हैं। हर मुल्क में यही निज़ाम है जो बराह रास्त इंतखाबात कराता है। इस मुकदमे में 8 मुलजिमीन लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, विजय सिंह, संजय प्रसाद सिंह, राजमणि सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह और रामाधर सिंह ने उनकी सज़ा से मुतालिक झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तमाम मुलजिमान को जुलाई 1999 में फसादात और जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें 6 माह की सज़ा सुनाई गई थी। 31 अक्टूबर 2018 को झारखंड हाईकोर्ट ने अपील मुस्तरद करते हुए मुलजिमीन की सज़ा को बरकरार रखा था। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको दी जाने वाली 6 माह की सज़ा नाकाफ़ी है, ताहम रियासत से सज़ा में इजाफे का कोई मुतालबा नहीं किया गया था। लिहाजा अदालत ने इस पर कोई हुक्म पास नहीं किया। अदालत ने पाया कि तमाम मुलजिमान को उनके खिलाफ ऐनी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई। आई विटनेसेस ने पुलिस और ट्रायल कोर्ट को बताया था कि मुलजिम वोटर लिस्ट छीनने और बोगस वोटिंग करवाने के इरादे से पोलिंग बूथ पहुंचे थे। हफ्ते के रोज़ भी महाराष्ट्र में बारिश ने तबाही मचा रखी है। जुमेरात की शाम से बारिश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ वाक़यात में 136 अफराद हलाक हो गए हैं। NDRF, नेवी और फ़ौज ने बुरी तरह मुतासिर थाना, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर अजला से 8000 से ज़ायद अफराद को बचाया है। 200 से ज़्यादा देहात बड़े इलाक़ों से उनका राब्ता टूट चुका है। अगले 2 दिन गोवा से मलखा महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ NDRF की 18 टीमों को 6 अजला में तैनात किया गया है। 8 टीमें अलर्ट पर हैं। 2 टीमें जुमे को रायबाद में लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा रायगढ़ में बहरिया की फ़ौज और कोल्हापुर, रत्नागिरी में फ़ौज की मदद से इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गाड़ी पकड़ अबे 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर मध्ये फरक राहायचे ना राजा जाते
आरामात घे. जाते जाते. ड्रायव्हरच तेवढा हेवी आहे ना. अबे या रे एक जण गाडी पकडाले. गाडी पकड. अबे पकड. बे लवड्या पायना. गाडी सोड ना. आगा गाडी सोड ना. गाडी सोड. समोर 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 लवड्या. आईसीएसई ने हफ्ते के रोज 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.cisc.org या फिर results.cisc.org पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। इस साल 10वीं का पास परसेंटेज 99.98% रहा। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों ही 99.98% पास परसेंटेज हासिल कर चुके हैं, जबकि 12वीं में 99.86% के साथ लड़कों ने बाजी मारी है। वहीं 99.66% लड़कियां पास हुई हैं। साल 2021 के लिए 12वीं का टोटल पास परसेंटेज 99.76% रहा। इस साल 12वीं के लिए जुमला 94,011 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 50,459 लड़के और 43,552 लड़कियां शामिल हैं। वहीं 10वीं में जुमला 2,19,499 कैंडिडेट शामिल हुए थे, जिनमें से 1,18,846 लड़के और 1,06,53 लड़कियां हैं। इस साल बोर्ड ने कोरोना वबा की वजह से 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ऑब्जेक्टिव असेसमेंट स्कीम के तहत दोनों क्लासेस के नतायज जारी किए गए हैं। सीबीआई ने गन लाइसेंस मामले में हफ्ते के रोज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के आईएएस ओहदेदार शाहिद इकबाल चौधरी के रिहाइशगाह समेत 40 ठिकानों पर छापामारी की। एजेंसी ने अब तक इन छापों के बारे में तफसील से जानकारी नहीं दी, लेकिन ये बताया गया है कि ये कदम 2019 में दर्ज एक मामले के तहत उठाया गया। इल्ज़ाम है कि 2012 और 2016 के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों के कमिश्नर्स ने पैसों की लालच में फर्जी और गैर कानूनी तरीके से हथियार के लाइसेंस जारी किए। चौधरी 2009 बैच के आईएएस ओहदेदार हैं और फिलहाल जम्मू और कश्मीर के ट्राइबल मामलों के डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं। वो कठुआ, रियासी, राजौरी और उधमपुर ज़िलों के कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इल्ज़ाम है कि इस दौरान उन्होंने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के लोगों को फर्जी नामों पर हज़ारों लाइसेंस जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के बाद से जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से 2 लाख से ज़ायद बंदूक के लाइसेंसेस जारी किए गए। इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गन लाइसेंस रैकेट बताया जाता है। पिछले साल इस मामले में आईएएस ओहदेदार राजीव रंजन समेत 2 ओहदेदारों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। रंजन और इतरत हुसैन रफ़ीकी ने कुपवाड़ा ज़िले के कमिश्नर के तौर पर अपने टर्म के दौरान मुबैना तौर पर कई इलीगल लाइसेंसेस जारी किए थे। 2020 में इस केस में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना कर रहा था। फहश फिल्में बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कारोबारी और बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा और रियान थोरप की पुलिस हिरासत में 27 जुलाई तक के लिए तौसी कर दी गई है। राज कुंद्रा की रिमांड आज यानी 23 जुलाई को ख़त्म हो रही थी। राज कुंद्रा मामले में तफ्तीशकार ने अदालत में दलील दी कि
गूगल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और दीगर प्लेटफॉर्मों से फहश मवाद से वाबस्ता ऐप हॉटशॉट को हटा दिया गया था, जिसके बाद मुलजिम ने दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए नई ऐप बॉली फेम को लॉन्च किया। मुलजिम का लैपटॉप जब्त कर लिया गया, जिसमें हॉटशॉट की 35 क्लिपों समेत 51 क्लिप मौजूद थी। ओहदेदार ने कहा कि हॉटशॉट के लिए बनाए गए रैन के 4 ML खातों को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के ऑडिटर और आईडी डेवलपर का बयान दर्ज कर लिया गया है और उन्होंने बताया कि उनके दफ्तर का माहाना खर्च 4,000 से 10,000 पाउंड तक था। पुलिस को शुबा है कि फहश मवाद से की गई कमाई का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में किया गया, लिहाजा एस बैंक और UBA यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के खातों में की गई लेन देन की जांच की जा रही है। ख्याल रहे कि राज कुंद्रा को पीर के रोज़ फहश मवाद तैयार करने और उसकी तशहीर करने का इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी माह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फहश फिल्में बनाने और उसे अपलोड करने के रैकेट का पर्दाफाश किया था। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर तनाज़े में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब मुस्लिम फरीक ने मस्जिद से मुल्हका अराजी मंदिर के लिए पेश कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम फरीकी ने 1700 मुरब्बा फीट ज़मीन खैर सुगाली के तौर पर मंदिर इंतज़ामिया को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर इंतज़ामिया की जानिब से भी मुस्लिम फरीक को 1000 मुरब्बा फीट अराजी किसी दूसरे मकाम पर फराहम की गई है। ताहम मुस्लिम फरीक के लिए फ़ैसला आसान नहीं था, क्योंकि ज़मीन ज्ञानवापी मस्जिद के ऐन सामने मौजूद है। मंदिर इंतज़ामिया ने मुस्लिम फरीक से काशी विश्वनाथ गलियारा बनाने के लिए मज़कूरा अराजी का मुतालबा किया था। इस अपील पर मुस्लिम ज़िम्मेदारान ने गौर व खौस किया और गुज़िश्ता 8 जुलाई को इस ज़मीन की बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्री करा दी। इस ज़मीन पर 1993 के बाद से ही आर्जी पुलिस कंट्रोल रूम कायम किया गया है। मुस्लिम फरीक ने इस ज़मीन को ज़िले इंतज़ामिया को इस शर्त के साथ लीज़ पर दिया था कि अगर कंट्रोल रूम तोड़ा जाता है तो माहिदा ख़त्म हो जाएगा। दरिया असना जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को वुसअत दी जाने लगी तो मंदिर इंतज़ामिया ने मुस्लिम ज़िम्मेदारान से ज़मीन फराहम करने की अपील की। इसके साथ ही मुद्दत तवील से चल रहा ये मामला अख्ताम को पहुंचा। ख्याल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला वाराणसी की अदालत में ज़ेर गौर है और 8 अप्रैल को वाराणसी के सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ASI को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का हुक्म दिया था। अदालत के इस फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद की जानिब से अदालत में नज़र-ए-सानी की अर्जी दायर की गई थी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में तीसरी लहर कोरोना की जारी है। कई मुल्कों में मामले काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 5,67,831 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,99,944 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,438 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। वहीं अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन यहाँ 67,135 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 19,462 लोग ठीक हुए और 425 की जान गई। नए मुतासरीन का आंकड़ा पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 23 अप्रैल को 67,693 मुतासरीन की पहचान हुई थी। दुनिया में अब तक 19 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 51,59,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक शादी में 15 वैक्सीनेटेड मेहमानों को कोरोना हो गया। पिछले दिनों टेक्सास के 6 डेमोक्रेटिक मेंबर्स व्हाइट हाउस की एक एसोसिएट और स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एक सपोर्टर को, माफ़ कीजिएगा, उनके एक एसोसिएट को भी वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बावजूद पॉजिटिव केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसकी 3 अहम वजूहात बता रहे हैं। पहली, अमेरिका में तेज़ी से फैलता बहुत ही खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, दूसरा धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन और तीसरा तकरीबन सभी पाबंदियों का ख़त्म हो जाना। इधर हिंदुस्तान में इन तीनों मामलों में हालात अमेरिका से ख़राब हैं। अमेरिका में इन दिनों जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से 83% को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अस्पतालों में भर्ती हो रहे करीब 4% लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। अपने मुल्क की ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरह अमेरिका में काम करने वाली CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल अप्रैल से वैक्सीनेशन के बावजूद संगीन रूप से कोरोना और अमवात के जुमला 5,500 से ज़्यादा मामले रिकॉर्ड कर चुकी है। अमेरिका में एक्सपर्ट वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होने के जिन 3 वजूहात को गिना रहे हैं उन मामलों में हिंदुस्तान की हालत
और भी ज़्यादा ख़राब है। पहला मामला है डेल्टा वेरिएंट का। हिंदुस्तान में इन दिनों रोज़ कोरोना के करीब 40,000 नए मामले मिल रहे हैं। आईसीएमआर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से करीब 87% 87% डेल्टा वेरिएंट के ही मामले हैं। दूसरा है मामला धीमा वैक्सीनेशन। अमेरिका में 23 जुलाई तक 49% आबादी को वैक्सीन की पूरी डोज दी जा चुकी थी। वहीं हिंदुस्तान में सिर्फ 6.4% को वैक्सीन की दोनों डोजेज दी गई हैं। तीसरी वजह है ढीली पाबंदियां। अमेरिका में सीडीसी ने वैक्सीन की सभी डोजेज लेने वालों को मास्क ना पहनने की छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी कवायद में काफ़ी ढील दी है। वहीं लॉकडाउन भी नहीं है। वहीं हिंदुस्तान में मास्क ना पहनने की छूट तो नहीं दी गई, लेकिन वजारत सेहत के मुताबिक मास्क पहनने वालों की तादाद 74% तक कम हो चुकी है। तकरीबन सभी रियासतों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं और हर जगह भारी भीड़ है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 39,496 मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 35,124 लोगों ने कोरोना वबा को मात दी और 541 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मुतासरीन के आंकड़ों में 3,831 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई के 23 दिनों की अगर बात करें तो अब तक 5 बार एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखी गई। जुमे से पहले 7, 14, 20 और 21 जुलाई को भी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद बढ़ी है। इस दौरान मुल्क के टोटल एक्टिव केसेस में 1,14,000 की कमी हुई। इससे पहले 30 जून को मुल्क में 5,17,460 मुतासरीन का इलाज चल रहा था। यह आंकड़ा 23 जुलाई को घटकर 4,03,312 तक पहुंच गया। फिलहाल सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस केरल में हैं, जहां उनकी तादाद 1,35,000 है और दूसरे नंबर पर 94,769 केसेस के साथ महाराष्ट्र है। दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ज़्यादातर मुल्क अपने यहाँ जंगी खतूत पर वैक्सीनेशन में जुटे हैं। फिलहाल 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ऐसे में बच्चों पर अभी भी वायरस का खतरा मंडरा रहा है। अब इस मामले में एक अच्छी खबर सामने आई है। यूरोपीय यूनियन की टॉप मेडिकल बॉडी ने 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने मई में फाइजर को इस एज ग्रुप के लिए मंजूरी दी थी। EMA ने कहा था कि 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए स्पाइकवैक्स वैक्सीन का इस्तेमाल 18 साल और उससे ज़्यादा के उम्र के लोगों की तरह ही किया जाएगा। वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। इनके बीच 4 हफ्ते का ही फ़र्क रखा जाएगा। EMA के मुताबिक 12 से 17 साल के 3,732 बच्चों पर स्पाइकवैक्स का ट्रायल किया गया था। इसके रिजल्ट काफ़ी हौसला अफजा है। इस दौरान पाया गया कि सभी के जिस्म में अच्छी तादाद में एंटीबॉडीज़ बनी हैं। उतनी ही एंटीबॉडीज़ 18 से 25 साल के लोगों में भी देखी गई थी। वहीं फाइजर ने अपनी वैक्सीन का ट्रायल 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी शुरू कर दिया है। पिछले मरहले की स्टडी में कम तादाद में छोटे बच्चों को वैक्सीन की अलग अलग डोजेज दी जाएंगी। इसके लिए फाइजर ने दुनिया के 4 मुल्कों में 4,500 से ज़्यादा बच्चों को चुना है। इसी साल मई में एस्ट्राजेनिका ने 6 से 17 साल तक के बच्चों पर ब्रिटेन में स्टडी शुरू की थी। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने भी स्टडी शुरू कर दी है। चीन की सिनोवैक ने 3 साल तक के बच्चों पर भी अपनी वैक्सीन को असरदार बताया है। हिंदुस्तान में सितंबर से बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा सकती है। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि 3 कंपनियों की वैक्सीन को अगस्त-सितंबर तक अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। इससे बच्चों को इन्फेक्शन के खतरे से बचाया जा सकता है। इससे वायरस की ट्रांसमिशन चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जाइडस ने ट्रायल पूरे कर लिए हैं और इमरजेंसी ऑथराइजेशन का इंतजार है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन ट्रायल भी अगस्त-सितंबर तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। तब तक इस वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल जाएगा। फाइजर वैक्सीन को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने पहले ही अप्रूव कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर से हम बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। मुल्क में अब तक वैक्सीन की 42 करोड़ डोजेज लगाई गई हैं। हुकूमत का निशाना है कि इस साल के ख़त्म तक सभी नौजवानों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। हालांकि तीसरी लहर के बीच अभी ये तय नहीं है कि बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन चुनी जाएगी। द लैंसेट ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसके मुताबिक 11 से 17 साल के बच्चों के साथ रहने पर बुजुर्गों को इन्फेक्शन का खतरा 18% से 30% बढ़ जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर मुतफक्किर हैं।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने लोकसभा में पूछे गए सवालों का हुकूमत ने राइटिंग में जवाब दिया। इससे वैक्सीन की कमी का खुलासा भी हुआ, क्योंकि हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन के 135 करोड़ डोज ही मुहैया हो पाएंगे। बता देंगे, इससे पहले मई में कहा गया था कि अगस्त से सितंबर के बीच 215 करोड़ डोज मुहैया होंगे। हुकूमत ने यह भी कहा कि कोरोना वबा के उभरते हुए हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी करने की कोई डेडलाइन तय नहीं की जा सकती। हालांकि 18 साल से ऊपर के लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट कर दिए जाने की उम्मीद है। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन ही नहीं है, मरकजी हुकूमत को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का आंकड़ा जुमे के रोज 42 करोड़ के पार पहुंच गया। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक जुमला 42 करोड़ 34 लाख डोजेस लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 54,76,000 लोगों को टीके लगाए गए। मुल्क में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। मुल्क की 7 रियासतों के 90,609 से ज्यादा बहरे और गूंगे बच्चे कोरोना की वजह से पिछले 16 माह से मुकम्मल तौर पर तालीम से महरूम हैं। वजह उनके स्कूल और हॉस्टल बंद हैं। मुल्क भर में आम बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, लेकिन बहरे और गूंगे बच्चों के लिए ऐसा कोई ऑप्शन दस्तयाब नहीं है। ना तो इन बच्चों के पास मोबाइल है और ना ही ऑनलाइन तालीम के लिए तरबियत याफ्ता टीचर्स हैं। यहाँ तक कि मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू किया गया ई-विद्या पोर्टल भी अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा है। वजारत इंसानी वसाइल की जानिब से फ़ंड्स की कमी की वजह से कई रियासतों में इन तुलबा के लिए हॉस्टल्स भी बंद कर दिए गए हैं। मुल्क भर में 2 करोड़ 68 लाख फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, जिनमें से 45% यानी 1 करोड़ 21 लाख अनपढ़ हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत उनकी तालीम के लिए इक़दामात नहीं करता है तो उन लोगों में नाखवानदगी यानी इलिटरेसी की रेट बढ़कर 75% से ज़्यादा हो जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ गुरु पूर्णिमा के मौके पर आषाढ़ पूर्णिमा धर्म चक्र दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आज कोरोना वबा के दौर में इंसानियत का बहरान है। ऐसे में महात्मा गौतम बुद्ध हमारे लिए और भी अहम हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, हिंदुस्तान ने ये कर दिखाया है। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहां कहा गया है, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत ने हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से दुबई जाने वाली परवाज़ों की मुअत्तली में 28 जुलाई तक तौसीक कर दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात एयरलाइंस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 14 दिनों के दौरान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का सफ़र करने वाले मुसाफिरों को यूएई वापस लौटने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता यूएई के शहरी और गोल्डन वीज़ा रखने वाले मुसाफिरीन और सिफारती मिशन के अराकीन को कोविड प्रोटोकॉल से राहत हासिल रहेगी। श्रीलंका के ओपनर आयुष्का फर्नांडो और तीसरे नंबर के बल्लेबाज भानु का राजपक्षे की बेहतरीन 3 विकेट गिरने के बाद 2 मैचों की सीरीज जीतने की उम्मीद है। 2 मैचों की सीरीज में 2 विकेट गिरने के बाद 2 मैचों की सीरीज जीतने की उम्मीद है। 2 मैचों की सीरीज में 2 विकेट गिरने के बाद 2 मैचों की सीरीज जीतने की उम्मीद है। श्रीलंका के ओपनर आयुष्का फर्नांडो और तीसरे नंबर के बल्लेबाज भानु
हाफ सेंचुरीज की मदद से तीसरे और आखिरी वनडे में हिंदुस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त देकर खुद को क्लीन स्वीप से श्रीलंका ने बचा लिया। हिंदुस्तान ने तीसरा वनडे हारने के बावजूद ये सीरीज 2-1 से जीत ली। बारिश की आमद की वजह से मैच में ओवर्स की तादाद कम करते हुए 47 कर दी गई थी। हिंदुस्तान ने सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शा और संजीव सैमसन और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की बिल तरतीब 49, 46 और 40 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स की बदौलत श्रीलंका को 227 रन का हदफ दिया और मेज़बान टीम ने मतलूबा हदफ 39 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका ने 35 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया, लेकिन फर्नांडो और राजपक्षे ने दूसरे विकेट के लिए 109 रन की बेहतरीन शिराकतदारी करते हुए श्रीलंका को जीत से हमकिनार किया। श्रीलंका की टीम एक बार 3 विकेटों पर 194 रन बनाकर अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन फिर 26 रन के वक्फे में 4 विकेटें गंवा बैठी। लेग स्पिनर राहुल चाहर ने इन चारों में से 3 विकेटें हासिल की और मैच का रुख अचानक मोड़ दिया, लेकिन रमेश मेंडिस ने नॉट आउट 15 रन बनाकर श्रीलंका को काबिल एहतराम जीत दिला दी। इस साल श्रीलंका की यह वनडे की दूसरी जीत है। फर्नांडो को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हिंदुस्तान के सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। हिंदुस्तान के लिए चाहर ने 54 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि चेतन सकारिया ने 34 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की। अब दोनों टीमें 25 जुलाई से 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेंगी। चीन के मशरकी सूबे झोजियांग में इतवार के रोज इन्फा तूफान, यानी इस तूफान का नाम है इन्फा तूफान, आने वाला है। इसके चलते यहां भारी बारिश का इम्कान है। तूफान आने से पहले चीन ने झेजियांग में लेवल 1 इमरजेंसी रेस्पॉन्स लागू कर दिया है। ट्रेनों की आमद और रफ्त बंद कर दी गई है। पोर्ट खाली करा दिए गए हैं। चीन का हेनान सूबा पहले से ही भारी बारिश के चलते बाढ़ में डूबा हुआ है। यहाँ 1000 साल की सबसे खतरनाक बारिश हुई है। इसमें अब तक 33 लोगों की जान गई है और 8 लोग लापता हैं। बाढ़ के चलते 1,60,000 लोगों को रिहैबिलिटेट किया गया। इसलिए तूफान से बचने के लिए चीन पूरी तैयारी कर रहा है। चीन में इस साल 5 तूफान आ चुके हैं। हफ्ते की सुबह 11 बजे छठे तूफान इन्फा की लोकेशन झेओंग से 395 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मिली थी। तूफान में हवा की रफ्तार 144 किलोमीटर फी घंटा मापी गई है। झेजियांग के महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का अंदेशा है। ये इतवार की दोपहर या रात तक झेजियांग के नॉर्थ वेस्ट साहिली इलाकों में आकर रुकेगा। झेजियांग में बाढ़ रोकने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अगर फिर भी बाढ़ के हालात बनते हैं तो स्कूल, बाजार और इंडस्ट्रीज और ट्रैफिक को फौरी बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।